मामा, आप इन सब बातों का टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर मुकुंद ने अंतरा से पूछा कि कहीं तुम रुद्र को गायत्री को सौंपकर ये सब संभालने वाली तो नहीं हो। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। मुकुंद ने आगे कहा कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ना होने की वजह से मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए तुमने गायत्री के लिए हर बार कुछ ना कुछ त्याग किया है, लेकिन अब बस हो गया। अब तो तुम्हारी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए ना, और मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये सुनकर अंतरा की आंखें लाल हो गई। उसके लिए उसके मामा की जगह कोई नहीं ले सकता था। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा कि मैं खुश हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इतना कहकर अंतरा ने निराशा के माहौल को बदलने के लिए आगे कहा कि इन सब बातों में आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। मेरी दोस्त है ना तन्वी, उसने मुझे एक काम दिलवाया था जिसके लिए एक दिन के मुझे 15,000 रुपए मिले। ये सुनकर मुकुंद बहुत खुश हुआ और उसने कहा, अरे वाह, भगवान तेरी उस दोस्त का भला करे बेटा, उसे मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना। जवाब में अंतरा ने कहा, जरूर करूंगी मामा। उसके बाद दोनों ने यहाँ वहां की बातें की। बातों बातों में अंतरा ने मुकुंद को अपने पिता के बारे में पूछा, जिसे उसने देखा तक नहीं था। मुकुंद के पास भी अंतरा के पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अंतरा से कहा कि मुझे बस दीक्षित नाम याद है बेटा, लेकिन ये भी नहीं पता कि वो उसका नाम था या उसकी सरनेम, और बस इतना याद है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तेरे सुधीर मामा और मैं, हम दोनों ही तेरी माँ और उसके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन वो दोनों नहीं माने, और आखिर में तेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, इसलिए मजबूरन मैं और सुधीर उसके घर शादी की बात करने गए। तब पता चला कि वो 15 दिन पहले ही विदेश पढ़ाई करने चला गया था, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो ऐसे जाने वाला है, ये बात उसने तुम्हारी माँ को भी नहीं बताई थी। लगभग 25 साल पहले की ये बात याद करते हुए मुकुंद निराश और दुखी हो गया। उसके बाद अंतरा ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और वो हॉस्पिटल से निकलकर होटल आ गई। होटल आने के बाद हमेशा की तरह उसने खाना बनाया। मिस्टर शैडो के आने के बाद उसने अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम सच में अपने पिता को ढूंढना चाहती हो? मिस्टर शैडो अभी अभी नहाकर आया था, इसलिए अंतरा टॉवल से उसके बाल पोंछ रही थी। मिस्टर शैडो के सवाल का अंतरा ने सोचते हुए जवाब दिया कि दरअसल मुझे भी नहीं पता। अंतरा दुविधा में थी। उसने आगे कहा कि ये सच है कि उसने मुझे और मेरी माँ दोनों को अकेले रहने पे मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि उस समय विदेश में पढ़ाई करने का मौका सबको नहीं मिलता था, तो जाहिर सी बात थी कि कोई भी पहले वही चुनता। लेकिन अगर मैं अभी अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करूंगी तो ये शायद अपनी माँ के साथ नाइंसाफी होगी। मिस्टर शैडो ने उसे कहा कि देखो अंतरा, अगर तुम कहोगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो कि दीक्षित नाम और सरनेम वाले पूरे इंडिया में न जाने कितने लोग होंगे, इसलिए तुम्हारे पिता के मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात तो अंतरा भी समझती थी। मिस्टर शैडो ने आगे उसे कहा कि और अंतरा, कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को ये जानकारी क्यों नहीं दी होगी कि वो विदेश पढ़ने जाना जा रहे हैं? क्या तुम्हारे पिता को ये लगा होगा कि तुम्हारी माँ उसके वापस आने का इंतजार नहीं करेगी? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि मरते वक्त भी उसने मेरे पिता के सारे लेटर्स अपने तकिए के नीचे रखवाए थे, और इस प्यार का जीता जागता सबूत तो मैं हूँ। माँ ने बिना शादी किए भी मुझे जन्म दिया था, क्योंकि मैं अपने पिता की आखिरी निशानी थी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि और ये सब जानते हुए भी उसने तुम्हारी माँ को अकेले रहने दिया, उसकी एक ही वजह हो सकती है। अंतरा ने पूछा, क्या? मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर आदमी एक औरत से दूर चला जाए तो उसके पीछे हमेशा दूसरी औरत होती है। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि और अगर तुम इस तरह भी सोचोगी कि एक गरीब आदमी अचानक विदेश पढ़ाई करने कैसे जा सकता है, तब भी वही जवाब रहेगा। ये सुनकर अंतरा को समझ आ गया कि मिस्टर शैडो कहना चाहता है कि हो सकता है कि उसके पिता को किसी अमीर औरत का साथ मिला हो। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि तो बताओ, क्या तुम अब भी अपने पिता को ढूंढना चाहती हो?
ये सुनकर अंतरा ने कहा कि सोचकर बताऊं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, बिल्कुल, सोचकर कभी भी बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने पूछा कि अगर मैंने ये कहा कि आप मुझसे शादी कर लो तो? ये सुनकर मिस्टर शैडो स्तब्ध रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।